हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमारा नया चैप्टर है। सो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ को कभी भी फिजिकल पैरामीटर पे कंसीडर नहीं किया जाता या उसको मेज़र नहीं करते हैं। हेल्थ का मतलब है द टोटल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? जस्ट आपको बस रिप्रोडक्टिव वर्ड ऐड कर देना है। Reproductive health is the physical, mental, social, and emotional well being of a person is called reproductive health. In 1951, our country initiated a family planning, and the main motto of this family planning was to attain the total reproductive health as a social goal. हमारी कंट्री में कभी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके फैमिलीज़ में डिस्कशन नहीं होता। कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों से इसके बारे में खुलकर बातें नहीं करते हैं। एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया अनदर प्रोग्राम दैट इज़ RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। एंड अंडर दिस प्रोग्राम अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई अमंग द पीपल रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स। बिकॉज जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के एस्पेक्ट्स हैं, फीचर्स हैं, उसको कभी भी फैमिलीज़ में डिस्कस नहीं किया जाता है। एंड अगर ये पॉइंट्स डिस्कस नहीं किए जाते हैं तो लोग अनदर सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड पॉसिबिलिटी है दैट दे विल गेट अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। दैट्स वाई दिस RCH प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके बहुत से मिथ्स हैं और जिस पे लोग बिलीव करते हैं। To stop the children to believe in these myths, it was encouraged to introduce the sex education in the school level. एंड स्कूल लेवल पे सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कराने का बस सिर्फ एक ही मोटो था कि हम स्पेशली जो फर्टाइल कपल्स हैं एंड जो मैरिजेबल एज में कपल्स हैं उनको अवेयर कर सके अबाउट द सेक्शुअली ट्रांसमिट डिजीज़, अबाउट द सेक्शुअल हाइजीन, birth control methods, and the importance of breastfeeding. Most important thing is the discrimination between the male and female child. हमारी कंट्री में रूरल एरियाज़ में, एंड वाई ओनली रूरल एरिया, अभी अर्बन एरियाज़ में भी अभी भी बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे मेल एंड फीमेल चाइल्ड में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अगर वो मेल चाइल्ड है तो उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं एंड फीमेल चाइल्ड्स को कम। सो RCH का मेन मोटो थे हम डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करें, हाइजीन के बारे में बताएं, बर्थ कंट्रोल मैथड्स के बारे में अवेयर किया जाए टू द पीपल एंड एजुकेट देम। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। हमारी कंट्री सेकेंड पोजीशन पे है इन पॉपुलेशन एंड सून हम वो फर्स्ट रैंक तो डेफिनेटली होल्ड कर लेंगे। एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? The first important thing is the medical facilities. Due to the medical facility, the maternal mortality rate is decreased, MMR is decreased, and infant mortality rate is increased due to the enormous medical facility. हमारी मेडिकल ने इतना ज़्यादा अचीव कर लिया है कि अभी जो ओल्ड एज में लोग हैं उनकी डेथ कम होती है और बर्थ रेट में कोई कमी नहीं आ रही है। एंड दैट्स वाई हमारी कंट्री में पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज़ कर रही है। एवरी नैनो सेकेंड पे 8-10 लोगों का बर्थ हो जा रहा है। एंड हमारी कंट्री में एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बहुत कमी है। लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन एंड डिस्कशन, कभी भी सेक्स एजुकेशन पे बातें नहीं की जाती हैं, उस पर खुल के डिस्कस नहीं किया जाता है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द मेजर रीज़न फॉर दी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इवन आप इन टॉपिक्स पे अगर बातें करते हैं तो आपको बहुत ही वियर्ड लुक दिया जाएगा एंड आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। दिस इज़ द मेंटेलिटी ऑफ आवर कंट्री। नाउ birth control and contraceptive devices we will discuss. So there are different birth control and contraceptive devices, hormonal and non-hormonal. So firstly I'll discuss the non-hormonal. So in non-hormonal, the first is the natural family planning. There are natural methods to avoid the population explosion, to plan the family, to have a less number of the babies. The first is the periodic abstinence. This method, the copulation is avoided during the most fertile period, before and after ovulation. Ovulation occurs on the 14th day. So from 10th to 17th day of menstruation, copulation is avoided and this prevent the pregnancy. Second is withdrawal method. Withdrawal method is the avoid ejaculation of the semen in the female's body. Ejaculation outside the female's body is another method to prevent the pregnancy. Lactational amenorrhea is the third method.
सी ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब भी मिल्क प्रोडक्शन होता है फीमेल में या मदर में, दैट टाइम ओव्यूलेशन नहीं होता है, एंड इफ ओव्यूलेशन डू नॉट अकर दैट मीन्स नो फर्टिलाइजेशन. जब एग सेल या ओवम सेल प्रेजेंट नहीं होगी देन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉट पॉसिबल. सो during that time also the pregnancy is not possible. These were the methods of natural family planning. The next is the barrier method. Barrier method में latex की sheet use होती है and this sheet prevent the semen to deposit inside the female's body or the female's vagina. Both male and female condoms are available, like Nirod is one brand, a government brand. This barrier method or these condoms present the sexually transmitted diseases as the body is not in the direct contact. That's why the sexually transmitted diseases like AIDS can be prevented by this. Diaphragm and cap are made of soft rubber and these are inserted to the upper part of the vagina to cover cervix. It acts as a barrier for sperm. It does not allow the sperm to enter in female's body. And caps are smaller than the diaphragm and both are reused. It is used with spermicidal jelly or foams. Next is the IUCD, that is intrauterine contraceptive devices. These devices are a small device and inserted by the expert nurses or doctors in the uterus. These are non-medicated, like copper T, CUT. It releases copper which reduces the motility of the sperm. Multilode 375 and CU7, they have the copper which decreases the mortality of sperms. There is a small chance of getting infection during the first 20 days after insertion of copper T. It can spread to the womb, can also make a period heavier and painful. It does not protect from any sexually transmitted disease. The surgical or sterilization method. Surgical method is the permanent method. There are two surgeries, one for the male and the other for the female. The surgery in the male is called vasectomy. It is a minor operation in females. It involves the cutting and tying of the tube of vas deferens which carry the sperm. As a result, after ejaculated, the semen does not contain a sperm, and if there is no sperm present, no fertilization and no pregnancy possible. Tubectomy. Female, this is the surgery in the females. By the surgery, the fallopian tube is cut and tied or it is blocked. And as the fallopian tube is cut and blocked, ovum cannot reach to the sperm because we know that fertilization occurs into the fallopian tube. And as a part of the fallopian tube is cut, that's why the sperm cannot reach into that part and ovum cannot go to the sperm. That's why fertilization and pregnancy is impossible in both cases. In tubectomy, here the surgery occurs in the fallopian tube. It doesn't mean there will be any effect on the menstrual cycle because menstrual cycle or menstruation is associated with the endometrium of uterus. So there is no change in the endometrium and that's why there will be no effect on the menstruation. Only ovulation will not take place. The alternative is the alternative of tubectomy is hysterectomy. Hysterectomy is the removal of womb, after which pregnancy is impossible. Womb means womb means the uterine wall. Endometrium is permanently removed, and as the endometrium is removed, then implantation process is not possible because implantation occur into the uterine wall and uterine wall को remove कर दिया जाए तो pregnancy impossible है. Yes, after the removal of the womb, menstruation does not occur. Yet this thing affect the menstruation. Next is a hormonal contraceptive method. In hormonal contraceptive method, some oral pills are available. These pills, they have the combination of progesterone and estrogen or progesterone alone. In this, the first most important is the Saheli, and this medicine is developed by the CDRI Lucknow, that is Central Drug Research Institute. Saheli is considered to be the best contraceptive pills for the female as it is once in a week medicine. इस मेडिसिन को वीक में जस्ट एक बार लेनी होती है and this avoid the pregnancy
There are other medicines are also available, and these medicines should be taken daily for 21 days, starting within the first 5 day of menstruation. After a gap of 7 days during the menstruation, that should be avoided. menstruation में इन medicines को नहीं लेना होता है, and after menstruation the process should be repeated again. They have less side effect, and that's why these are safe. Sometimes they contain the progesterone or the combination of progesterone and estrogen. There is a one more medicine available, the pill is available, that's called emergency pill, and that is unwanted 72. This unwanted 72 can be taken within the 72 hours after coitus or copulation to avoid the unwanted pregnancy. In case of pregnancy caused due to the rape, the unwanted 72 is the best medicine. And patches, these are the combined hormonal contraceptive and are also available as an adhesive skin patches. ये स्किन में एक एडहेसिव पैच के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, एंड देन दे इफेक्ट द प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल. द लास्ट इज़ द इम्प्लांट. इम्प्लांट ये स्मॉल रॉड, फ्लेक्सिबल रॉड्स होते हैं अबाउट 40 mm to 2 mm थिक, एंड इनको स्किन अपर आर्म की स्किन में इंसर्ट किया जाता है. एंड जब इनको इंसर्ट किया जाता है, दैट टाइम द रिलीज इज द कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन. एंड एक बार ये पैचेस रिमूव कर दिए जाएँ तो इसका इफ़ेक्ट भी रिवर्स हो जाता है. Now these are the different methods of the contraceptive, but these contraceptive methods, they have some side effects. Before using any contraceptive method, it is necessary to consult with a qualified doctor or a professional, because they have side effect like abdominal pain, heavy bleeding, irregular menstrual cycle, or even breast cancer, mood swing, as and thyroid, increase of the thyroid, and many more things. So therefore it is very necessary to consult with the doctor. Next we will discuss MTP, medical termination of pregnancy, that in the next video. Thank you.